बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन आपके पास होता है द इक्वलिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अगर दो रेशियोज के दरमियान इक्वलिटी पाई जाए तो उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। और एक प्रपोर्शन के अंदर टोटल 4 वैल्यूज़ होती हैं। यानी प्रपोर्शन की अगर एग्जांपल लिखें तो हम लिखेंगे 1:2 इज इक्वल टू 5:10। अब ये क्या है? ये एक प्रपोर्शन है, क्योंकि इन दोनों का आंसर 1/2 इज इक्वल टू 5/10 करेंगे तो इक्वल आ जाता है, इसीलिए हम इसे प्रपोर्शन मानते हैं। जी, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज इस तरह से रिलेट करें, इफ 3 quantities A, B and C are related in such a way that A/B proportion B/C, तो इसमें जो C है इसे हम क्या कहते हैं? थर्ड प्रपोर्शन। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास थर्ड प्रपोर्शन में 3 क्वांटिटीज़ को आपने इस तरह से रिलेट करना है कि जो सेकंड क्वांटिटी है उसको आपने 2 दफ़ा लिखना है। सो जो एंड पे आएगी आपके पास C होगा, उसे हम क्या कहेंगे? थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन है कि 6 और 12 इसके दरमियान हमने थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। अब आप क्या करते हैं? सोल्यूशन देखें कि थर्ड प्रपोर्शन के लिए हम लेट करते हैं कि जो हमारा थर्ड प्रपोर्शन है वो कोई भी नंबर है जो कि अननोन है। यहाँ पे मैंने उसे सपोज किया कि वो s है। अब हमने इसको लिखना कैसे है? अभी आपने डेफिनेशन में देखा है कि थर्ड प्रपोर्शन में जो सेकंड क्वांटिटी होती है उसको आपने 2 दफ़ा लिखना होता है, और जो लास्ट वाली आपके पास होगी क्वांटिटी वो आपका थर्ड प्रपोर्शन कहलाएगा। सो प्रपोर्शन को कंप्लीट करने के लिए हम 6:12 को 2 दफ़ा लिखेंगे और लास्ट पर हमारे पास आ जाएगा s। अब किसी भी प्रपोर्शन में आपके पास जो प्रोडक्ट मीन है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। इसमें जो आपके पास 6 और s है ये एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो मीन वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब s के साथ 6 है, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ खुद से 6 पर डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो 12 को 6 से काटें तो 6 2 12, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 12×2। जब आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू 24। तो ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन a² - b² एंड an-। अब इसमें भी वही तरीका है कि आपने सपोज करना है कि जो थर्ड प्रपोर्शन है कोई भी अननोन नंबर है जिसे मैंने s कह दिया, और जो सेकंड आपके पास इसके अंदर क्वांटिटी उसको आपने क्या करना होता है? थर्ड प्रपोर्शन में 2 दफ़ा लिखना है। तो a² - b² एज इट, दूसरी टर्म a - b है उसको 2 दफ़ा लिखा, और जो हमने सपोज किया तो उसको लास्ट पर लिखा। फिर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, ये हमने रूल लगाया। इसमें जो हमारे पास है मीन वाली वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं? दरमियान वाली, और जो एक्सट्रीम है वो फर्स्ट और लास्ट वाली, ये वाली वैल्यूज़, और ये वाली आपके पास क्या होती है? एक्सट्रीम्स। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? s के साथ जो टर्म है a² - b² उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अकेला s रह जाएगा और ये टर्म इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि जो a² - b² ये फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर होता है? a + b और a - b, वो हमने लिख लिया। फिर क्या होगा? a - b ऊपर भी मौजूद है नीचे भी मौजूद है, ये a - b और ये a - b एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर बचेगा a - b, नीचे बचेगा a + b, और ये आ गया हमारा आंसर।